नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स जिसका नाम एमसीए है, जिसे हम मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी बोलते हैं, करने का सोच रहे हैं, वो भी मध्य प्रदेश के कॉलेज से। तो मध्य प्रदेश में एमसीए कोर्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं और प्राइवेट कॉलेज भी हैं। तो उनमें एडमिशन कैसे होता है, मतलब एडमिशन प्रोसेस के बारे में आज हम जानने वाले हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एमसीए कोर्स में एडमिशन के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एमपी के बच्चों के लिए, और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं एमपी से आके एमसीए कोर्स करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, ये भी जानने वाले हैं। एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानकारी, एमपीडीटी की काउंसलिंग की इंफॉर्मेशन की जानकारी, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं, स्कॉलरशिप की जानकारी, एमपी के बच्चों के लिए कितनी स्कॉलरशिप मिलने वाली है, और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का क्या बेनिफिट है, टीएफडब्ल्यू सीट कैसे मिलती है, इसके अलावा सीट अलॉटमेंट रेशियो की जानकारी। तो अगर आप एमसीए करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। इस वीडियो में आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं एमसीए कोर्स को लेके डेफिनेटली सभी क्लियर होने वाले हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें एमसीए कोर्स में गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, प्राइवेट कॉलेज भी हैं। गवर्नमेंट कॉलेज कम होते हैं, जैसे कि अराउंड आपको 12 गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिलेंगे, मतलब मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और भी जो सिटी है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इनकी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेज कौन से हैं, इनके रिव्यूज, ऐसी तमाम चीजें आपको आगे मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ कॉलेज के आपने नाम भी सुने होंगे एमसीए के लिए। डीएवीबी कैंपस का ही कॉलेज है, जैसे कि स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस के नाम से है। एसजीएसआईटीएस है, जबलपुर का जीईसी कॉलेज है, एमआईटीएस, यूआईटी, आरजीपीवी, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, जीवाजी, ऐसे कुछ कॉलेज के आपने नाम सुने होंगे। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि टोटल प्राइवेट कॉलेज कितने हैं, तो 32 प्राइवेट कॉलेज हैं टोटल। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 32 में से अराउंड 10 से 15 कॉलेज अच्छे माने जाते हैं, जहाँ पर रेगुलर पढ़ाई, प्लेसमेंट, तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जिसमें आप जानते होंगे एलन सिटी भोपाल का कैंपस है, इसके अलावा आईपीएस कॉलेज है, एक्रोपोलिस कॉलेज है। एमसीए हर जगह नहीं है बेसिकली, कुछ ही कॉलेज में, मतलब सिर्फ 32 कॉलेज में आपको एमसीए देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप बीटेक देखेंगे तो अराउंड 150 कॉलेज आपको प्राइवेट कॉलेज देखने को मिल जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि एमसी कोर्स के रिगार्डिंग जो काउंसलिंग होने वाली है मध्य प्रदेश के अंदर एमपीडीटी, इसके रिगार्डिंग आपको रेगुलर अपडेट मिलने वाले हैं। और भी अदर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, फीस की जानकारी, कॉलेज के रिव्यूज, इसके अलावा स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन, प्लेसमेंट की इन्फॉर्मेशन। काउंसलिंग के बाद भी जो है आपको बहुत सारे करियर गाइडेंस मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। एक अच्छा रिज्यूम कैसे बनाएं, प्लेसमेंट के लिए अच्छे से तैयारी कैसे करें। देखिए, ना तो मैं कोई काउंसलर हूँ, ना ही मैं कोई एजेंट हूँ। मैं खुद एक शिक्षक हूँ, टीचर हूँ, 14 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ है, पीएचडी रनिंग में है, ऑलमोस्ट फाइनल ही है। तो इस ट्रस्ट के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सामने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9179176554। एमसी कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनके आंसर जरूर करूंगा। एक दिन बात करूं, 2 दिन बात करूं, डेफिनेटली मैं रिप्लाई जरूर करता हूं। तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जानते हैं, सबसे पहले हम जानने वाले हैं बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एमसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, वो भी मध्य प्रदेश के कॉलेज में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, जैसे कि बी है आपके पास, बीटेक है, तो इनके पास 12th में ऑलरेडी मैथ सब्जेक्ट होता है। बीएससी आपने कर रखा है मैथ से, अगर जैसे कि बीए है, बीसी है, आपके पास जो है ये कोई भी ग्रेजुएशन आपने कर रखा है, साथ में आपके पास 12th में मैथ सब्जेक्ट है, तो फिर जो है आप एमसीए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ये एमपीडीटी के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। सभी इंफॉर्मेशन मैंने आपको एमपीडीटी की जो वेबसाइट है वहीं से लेके दी है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, अगर आपका ग्रेजुएशन है और उसमें परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज अगर आपके पास 50 है, तो आप जो है एमपीडीटी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखें। एनी सब्जेक्ट, मतलब ये बी, बीटेक, बीएससी, बीए, बीसीए, अगर आपके पास कोई भी जो है इनमें से ग्रेजुएशन की डिग्री है आपके पास, और विद 12th में आपके पास मैथ सब्जेक्ट है, या ग्रेजुएशन में भी आपके पास मैथ सब्जेक्ट है, तो आप एमसीए में एडमिशन ले सकते हैं। और 50% होना चाहिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। 50% का ये मतलब नहीं है कि आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा या टॉप का कॉलेज मिल जाएगा, ये काउंसलिंग के मेरिट बेस पे ही मिलता है आपको। अब यहाँ पे हम समझने वाले हैं, जैसे कि अगर आप ओबीसी के हैं, एससी एसटी कैटेगरी के हैं और एमपी के स्टूडेंट्स हैं, एमपी के स्टूडेंट्स को कैसे पता चलेगा, आपके पास एमपी का डोमिसाइल होगा, कास्ट सर्टिफिकेट होगा, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तभी आपको जो है 45% मार्क्स पे एंट्री मिल जाएगी एमपीडीटी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके अलावा देखिए, कोई
टेस्ट नहीं लगने वाला है। जैसे एमबीए में एडमिशन लेना है तो आपको सीमेट का स्कोर कार्ड लगता है, वहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट होता है। यहाँ पे ये नहीं लगेगा, आपको आपके ग्रेजुएशन के परसेंटेज बेस पर और उसकी मेरिट बेस पे जो है कॉलेज मिलता है। जितना अच्छा आपका परसेंटेज होगा उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं। जितना आपका लो परसेंट होगा डेफिनेटली वहाँ पे फिर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा उतना ही लो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं लगने वाला है, लेकिन काउंसलिंग होगी, डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा। काउंसलिंग के बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ। तो जैसे कि अगर अब हम जानने वाले हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में, आपके पास डिग्री है, जो मैंने डिग्री आपको बता रखी है, और कोई टेस्ट नहीं लगने वाला जैसे मैंने आपको बताया। फिर आपको जो है काउंसलिंग होती है मध्य प्रदेश के अंदर, एमपीडीटी की काउंसलिंग, जिसे हम डीईटी की काउंसलिंग भी बोलते हैं। इसमें आपको जो है पार्टिसिपेट करना पड़ता है, प्रोसेस करना होता है। तो ये काउंसलिंग क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एमपीडीटी की जो काउंसलिंग है, हर साल मध्य प्रदेश के अंदर जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एक काउंसलिंग कंडक्ट कराता है, जिसे हम डीईटी की या एमपीडीटी की काउंसलिंग बोलते हैं। और इसका प्रॉपर शेड्यूल आता है। 3 राउंड में ये काउंसलिंग होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड सीएलसी राउंड। सभी जो है आपको ग्रेजुएशन के परसेंटेज बेस पर जो है ये काउंसलिंग होती है। अब जैसे कि आपका फर्स्ट राउंड जो है, फर्स्ट राउंड में जो है आपको जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा। इसमें भी 4 स्टेप होंगी। रजिस्ट्रेशन करना है, आईडी पासवर्ड बन जाएगा आपका, चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग में आपको जैसे कि कॉलेज सेलेक्ट करना होती है, लिस्ट बनाना होती है। और यहाँ पे जो है डीईटी आपसे कुछ चार्जेस लेता है, 1500 के अराउंड चार्जेस लगने वाले हैं। मेरिट लिस्ट आएगी आपकी ग्रेजुएशन के परसेंटेज बेस पर, और उसी के अकॉर्डिंग कॉलेज अलॉट होता है। तो जैसे कि आपने स्टार्टिंग में गवर्नमेंट कॉलेज डाल दिए, नीचे फिर प्राइवेट कॉलेज डाल दिए, तो आपका जो परसेंटेज होगा उसके बेस पे जो है ये आपको कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं। फिर आपको कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, और आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा। अगर आपको जैसे कोई खराब कॉलेज मिल गया, आपने चॉइस फिलिंग में आपका मनपसंद कॉलेज मतलब ऐसे ही डाल दिया और वो आपको अलॉट हो गया और वहाँ नहीं जाना चाह रहे हैं, तो आप जो है रिपोर्टिंग ना करें, सेकंड राउंड के लिए बैठ जाएं या सीएलसी राउंड के लिए बैठ जाएं। सीएलसी राउंड जैसे हम कॉलेज लेवल काउंसलिंग बोलते हैं। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जब कंप्लीट होगी तभी सेकंड राउंड स्टार्ट होगी, सेकंड राउंड जैसे ही कंप्लीट होगी तभी सीएलसी राउंड स्टार्ट होगी। तो इस टाइप से जो है आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। पूरा ऑनलाइन काउंसलिंग है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं करना है। और इसका आप जो चार्जेस लगेगा, बेसिक चार्जेस जो मैंने बता दिया आपको, 1500 के अराउंड जो है आपको चार्जेस लगने वाला है। सेकंड राउंड में जाएंगे तो 1000 के अराउंड आपको चार्जेस लगेगा, मतलब 200-500 रुपये कम हो जाता है। तो इस टाइप से पूरा प्रोसेस आपको करना है। अब हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट लगने वाली है, इसके रोल नंबर वगैरह, और जो मार्क्स जो है आपको एमपीडीटी काउंसलिंग में डालना होते हैं। ग्रेजुएशन जो आपने कर रखा है उसका भी परसेंटेज लगेगा, उसके भी जो भी मार्क्स हैं जो आप ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे उसमें डालेंगे, रोल नंबर वगैरह। एमपी का जो डोमिसाइल है, कास्ट सर्टिफिकेट्स, इनकम वगैरह, अगर एमपी के अगर मूल निवासी हैं आप तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अपलोड होते हैं ये सभी डॉक्यूमेंट्स, तो इनको स्कैन करवा के रख लें आप। टीसी माइग्रेशन लगने वाला है ग्रेजुएशन का, आधार कार्ड, फोटो। इसके अलावा अगर हम बात करें एमपीडीटी का अलॉटमेंट लेटर लगेगा आपको, ये आप एमपीडीटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो फिर इसको आपको कॉलेज में जाके जमा करना होता है। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज की अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो डायरेक्ट कॉलेज में जाके काउंसलिंग नहीं होती है, बाहर से ही करना होती है। प्राइवेट कॉलेज में ऑप्शन होता है कि आप वहाँ जाके फाइल बनवा लें और कॉलेज वाले जो है आपकी काउंसलिंग कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए, आपको प्राइवेट कॉलेज में काउंसलिंग कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग आप मुझे जान सकते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज करके। अब हम जानने वाले हैं स्कॉलरशिप की जानकारी। तो देखिए, अगर हम बात करें कैटेगरी की जो स्कॉलरशिप है, अगर आप जैसे SC ST OBC कास्ट के स्टूडेंट्स हैं तो आपको मध्य प्रदेश के अंदर स्कॉलरशिप आसानी से मिल जाएगी। अदर स्टेट के जो बच्चे हैं उनको कैटेगरी की स्कॉलरशिप मध्य प्रदेश के अंदर नहीं मिलती है, वहीं उन्हीं के स्टेट में जो है स्कॉलरशिप मिलेगी। हर एक स्टेट का अपना अलग कैटेगरी की स्कॉलरशिप होती है। हाँ, अगर आपकी कोई गवर्नमेंट जो है दूसरे स्टेट के अंदर कोई स्कॉलरशिप दे रही है तब अलग बात है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कॉलेज से आपको सभी डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। ये मैं अदर स्टेट के लिए बता रहा हूँ। अगर आप एमपी के बच्चे हैं, अगर आपके पास एमपी का मूल निवासी, डोमिसाइल, कास्ट सभी है, ओबीसी कैटेगरी के हैं आप, तो यहाँ पे जो है आपको एमसीए के अंदर 35,000 से लेके 38,000 तक जो है स्कॉलरशिप मिलती है। पीजी कोर्स है ये, जैसे एमबीए में मिलती है उसी टाइप की स्कॉलरशिप इसमें मिल जाती है। SC ST कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 60,000 से लेकर 65,000 तक स्कॉलरशिप मिलती है। इसके लिए प्रॉपर जो है आपको जब आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, फाइनल सब चीज़ें हो जाएंगी, तो आपको फॉर्म फिल करना होता है। एमपी टास्क एक पोर्टल है उसके थ्रू, और उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करके पूरा सब चीज़ें करना होती है। उसके कुछ मिनिमम चार्जेस होते हैं, तो तब जाके जो है 6 महीने या 1 साल के अंदर आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप आती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी अगर आप एमपी से हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, SC ST कैटेगरी के हैं। तो अब हम जानने वाले हैं ईडब्ल्यूएस और टीएफडब्ल्यू सीट के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे,
ईडब्ल्यूएस जो है बेसिकली ये जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए होता है और एमपी के बच्चों के लिए होगा, क्योंकि एमपी का जिनके पास मूल निवासी है। तो यहाँ पे आप अदर स्टेट के जो बच्चे हैं उनको ईडब्ल्यूएस और टीएफडब्ल्यू जो सीट है इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है आप बनवा लेंगे, आपके अगर फादर की इनकम 8 लाख से कम है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको बन जाएगा। जनरल कैटेगरी वाले बच्चे ओनली, ओबीसी एसटी वाले के बच्चों के लिए ये नहीं बनता है। और यहाँ पे जो है आपको 10% सीटें एक्स्ट्रा मिलती हैं हर कॉलेज में, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और हर साल मतलब एक ही बार इसको बनाना होगा, आप एडमिशन करा लेंगे, उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें जैसे कि टीएफडब्ल्यू सीट की, तो टीएफडब्ल्यू सीट में जो है फीस बहुत कम हो जाती है, मतलब ट्यूशन फीस आपकी माफ़ हो जाती है। तो यहाँ पे 5% सीटें मिलती हैं, जो टोटल सीट होती हैं उसी में 5% सीटें टीएफडब्ल्यू के लिए जाती हैं। लेकिन आपका ग्रेजुएशन में अच्छा स्कोर है तभी जो है आपको ये सीट मिलेगी, मतलब कम परसेंटेज है तो नहीं मिलेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बाकी आप अप्लाई कर सकते हैं, अपनी मन में जो है उस चीज़ को अप्लाई करके अपने माइंड के जितने भी जो भी कन्फ्यूजन है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू। लेकिन मिलेगा उन्हीं को जिनका परसेंटेज अच्छा है, हर किसी को ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो ईडब्ल्यूएस का भी बेनिफिट आप ले सकते हैं, टीएफडब्ल्यू सीट का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं, ये सीटें बहुत कम होती हैं। अब हम जानने वाले हैं सीट अलॉटमेंट रेशियो के बारे में। तो यहाँ पर एमपी के बच्चों के लिए जिनके पास एमपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये आसानी से नहीं बनता है। एमपी के बच्चे हैं उनके पास होगा बेसिकली। तो 90% सीटें उनके लिए होती हैं, 5% सीटें बेसिकली ऑल इंडिया लेवल की होती हैं, 5% सीटें एनआरआई कोटे की होती हैं, मतलब आउट ऑफ इंडिया के लिए। तो अगर ये आउट ऑफ इंडिया की सीटें नहीं भरती 5% सीटें, तो ये बेसिकली एमपी के बच्चों के लिए चली जाती हैं। और ये गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बता रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेज में भी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 95% सीटें जो है जनरल पूल सीट के लिए जाती हैं। और इसमें भी जो है 16% सीटें जैसे एमपी के जो बच्चे हैं, है ना, और एससी कैटेगरी के हैं तो 16% सीटें उनके लिए रिजर्व हैं, 20% सीटें एससी कैटेगरी के लिए हैं और 14% सीटें ओबीसी के लिए हैं, 30% सीटें गर्ल्स के लिए बेनिफिट मिलता है। तो इस टाइप से हर एक स्टेट में जो है रिजर्वेशन होता है, तो सेम टू सेम एमपी के अंदर भी रिजर्वेशन है। तो होप आप एमसीए कोर्स में एडमिशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जान पाए होंगे मध्य प्रदेश के कॉलेज में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी जो है आपको एमसीए कोर्स के रिगार्डिंग एमपीडीटी की जो काउंसलिंग है, कॉलेजेस हैं और तमाम चीज़ें जो हैं उन पे वीडियो मिलते रहेंगे। तो जुड़ जाइए इस यूट्यूब चैनल से और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो कि होगा आपके लिए हेल्पफुल।